चलो चालू करते, एक बार प्रॉपर्टीज रिवाइज कर ले, ठीक है। Whenever two rows or two columns are same, determinant is what? When rows are turned into columns and columns are turned into rows, then determinant is what? Remains what? Same or unchanged, ठीक है। Whenever we interchange two rows or two columns, sign of determinant changes, ठीक है, ये हो गया। फिर if all the values above the diagonal elements, ठीक है, तब determinant क्या होता है? above diagonal elements सारे क्या है? जीरो है, तो क्या रहेगा? diagonal multiplication, ठीक है, ये हो गया। फिर और क्या था? if all the elements of a particular row or a column is zero, then determinant value is what? zero, बराबर है, ये हो गया। फिर और क्या था? वो तो हो गया। और एक और था ना कि कोई भी रो या तो कोई भी कॉलम को तुम कैसे दिखा सकते हो? एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ना। लेकिन उसका रूल क्या होता है? अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट रहेगा, ऑर्डर 3 का रहेगा, तो कितने रोज या तो कितने कॉलम सेम रहने चाहिए? 2। और अगर 2 का रहेगा तब कितने रोज या कॉलम सेम रहने चाहिए? 1, ठीक है, ये हम लोग ने देखा था ना, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या था? फिर तुमने रो ट्रांसफॉर्मेशन और ये सब देखे थे, ठीक है। फिर लास्ट लेक्चर में और क्या किया था हम लोग ने? मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे कैसे होता है? रो रो, रो कॉलम, कॉलम रो, कॉलम कॉलम, ठीक है, ये वाला था। फिर इसमें भी तुमने क्या किया था? मल्टीप्लीकेशन वाले सम थे, तुमने उसको कैसे करके लिखा था? स्प्लिट करके, है कि नहीं? स्प्लिट कर रहे थे और फिर उसको क्या कर रहे थे? सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, ये हो गया। फिर और क्या था? अभी आज दूसरा है ना, समेशन। अगर तुमको कभी समेशन लगाना है, ठीक है, अगर एक ही रो रहेगा तब उसी में डाल दोगे, लेकिन अगर मल्टीपल रोज या तो मल्टीपल कॉलम्स रहेगा तब पहले इवैल्यूएट करोगे और फिर लास्ट में क्या करोगे? समेशन रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट टाइम हम लोग ने, चलो क्यों नहीं यहां पे आ जाओ। फिर लास्ट टाइम हम लोग ने क्या किया था? एक ये था ना, लास्ट में हम लोग ने एक डिटर्मिनेंट देखा था, कौन सा था वो? 1a, क्या था? 1a स्क्वायर, फिर क्या था? 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए हम लोग ने फैक्टर थियरम देखा था, ठीक है। फैक्टर थियरम कैसा था? अगर समझो मेरे पास यहां पे x a है, ठीक है, अगर मैं x की जगह पे a रखता हूं और डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 होता है तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा? मतलब वो उसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। तो उसको तुम कैसे लिखते थे? x माइनस a, बराबर ना, क्योंकि तुम अगर x इक्वल टू a डालने पे वैल्यू डिटरमिनेंट का 0 आ रहा है तो x माइनस एक फैक्टर हो गया, बराबर है कि नहीं है? तो ये हमको मालूम है। नेक्स्ट वाला क्या है? इसी में हम लोग ने दूसरा देखा है, इसमें हम लोग ने क्या किया था? a इक्वल टू क्या कर दिया था? b, तो इसका एक फैक्टर क्या होता है? a माइनस b। b इक्वल टू क्या कर दिया था? c, तो दूसरा फैक्टर क्या था? b माइनस c। और एक और वैल्यू हम लोग ने पुट किया था ना, कौन सा? तो c माइनस a। तो यानी ये जो बना है यहां पे, तो इसको कैसे मालूम पड़ता है कि यहां पे ही रुकना है? मुझे कैसे समझेगा कि मेरे को इधर ही रुकने का है, इसके आगे बढ़ना नहीं है? क्योंकि देखो, क्योंकि यहां पे जो मैक्सिमम पावर बनेगा कितने का बनेगा? 3 का बनेगा। और अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करते हो तो मैक्सिमम पावर कितना रहेगा? 3 का। तो मतलब ये सेटिस्फाइड है कि नहीं है? समझे? ये बेसिकली एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मालूम है क्या होता था? यानी तुम कोई भी वैल्यू पुट करो उसके लिए वो क्या रहेगा? ट्रू, बराबर ना, तो उसके लिए ट्रू रहने वाला है। तो यहां पे कुछ भी वैल्यू पुट करो तो वो उसके लिए क्या रहने वाला है? ट्रू रहने वाला है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है बाद में, अगर समझो तुम एकदम ध्यान से पढ़ोगे, कि यहां पे कोई कोएफिशिएंट है कि नहीं, ये मेरे को कैसे समझेगा? है कि नहीं? कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं? k का वैल्यू कुछ तो कुछ समझो, यहां पे 2 3 बन रहा है कि नहीं, ये मुझे कैसे समझेगा कि वहां पे है कि नहीं है? तो समझे मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं? देखो, हम लोग ने ये तो बोल दिया कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी एक फैक्टर है, लेकिन तुमको ये भी नहीं मालूम है कि वो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये हमको मालूम है क्या? नहीं। तो ये हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि ये सच में यहां पे कोई भी नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करोगे? अभी हम लोग ने डिस्कस किया, ये क्या है? आइडेंटिटी है। तो कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई। तो अभी एक काम करते, a का वैल्यू क्या पुट कर देते? 0। अगर तुम 0 पुट कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू क्या आएगा? 1 0 0, 1 b स्क्वायर और 1 c स्क्वायर। तो मतलब ये दोनों को तो सॉल्व नहीं करोगे, इसको ही सॉल्व करोगे, तो क्या हो जाएगा? 1 bc स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c,
बराबर है, और इसको सॉल्व करके ऐसे ही बनेगा बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। करेक्ट है कि नहीं है? अब ये मेरे को मालूम पड़ गया, मैं एक काम करता हूं इधर भी जीरो कर देता हूं, तो ये क्या होएगा b माइनस सी और क्या हो जाएगा c, है कि नहीं? और यहां पे क्या बचेगा माइनस बी। करेक्ट है, तो इधर पे क्या है माइनस बी सी और b माइनस सी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर। अब तुम मुझे बताओ, अगर इधर पे बाहर k है, यहां पे बाहर k है, LHS इक्वल्स टू क्या होना चाहिए RHS, क्योंकि ये है क्या आइडेंटिटी है। अगर आइडेंटिटी दोनों को वैल्यू क्या होना चाहिए सेम। अब तुम यहां पे नोटिस करो, अगर मैं k से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर पे सारे कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इधर पे भी सारे कोएफिशिएंट क्या है 1, देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं ना k का वैल्यू कितना है 1। समझे? इसीलिए मैं यहां पे डायरेक्टली बोल सकता हूं कि हाँ चलो a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, दिस इज इक्वल टू दिस। समझे कि नहीं समझे? तो हमेशा तुमको एक बार चेक करना पड़ेगा कि सच में ऐसा ही है कि नहीं है, तो कोई ना कोई तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। समझे? तो इसलिए हम लोग अब कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हाँ इसका जो वैल्यू है 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? क्योंकि k का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा 1। इतना पार्ट क्लियर है ना? तो ये तुमको मेमोराइज करना पड़ेगा, ये जो भी तुम अभी लिख रहे हो ना ये तुमको मेमोराइज करना पड़ेगा। ये कुछ रिजल्ट है जो तुमको याद रहने चाहिए, अभी और भी रिजल्ट देखेंगे जो हम लोग को याद करने। ठीक है, तो अगर तुमको के वाला पार्ट लिखना है तो लिखो, क्योंकि तुमको हर जगह पे करना ही पड़ेगा। तो ये तुम्हारा LHS है, ये तुम्हारा RHS है। अब तुम लिखते टाइम जो मैंने बोला है वो साइड में लिखना, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, तो LHS शुड बी इक्वल टू व्हाट RHS। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट था या कौन सा फोटो था? एक्सरसाइज 8.2। अच्छा ठीक है, विनय कुमार, हाँ ठीक है, वो भी करेंगे लास्ट वाला। तो वो जो तूने बुक वो दोनों बुक देख रहे हो ना जिसका भेजा है, एक तो M अग्रवाल है, ठीक है, जिसका तुमको भानु सर ने भी बोला डिफरेंशिएशन करने, तो एक्सरसाइज 8.2। और जो तुम ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हो ना वो विनय कुमार है, जिसके नोट्स पढ़ के पूरे इंडिया के सारे टीचर्स लेक्चर्स देते हैं, तो उसका बुक है। तो वो बुक अभी मिलता ही नहीं है, टाटा मैग्रॉ का था, डिसकंटिन्यू हो गया। तो वो वाले बुक का अगर तुमको मिल गया ना PDF, पढ़ के देखना, उससे इजी नोट्स कभी तुमको बन ही नहीं सकते, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, चाहे सिंगेज भी क्यों ना हो। बहुत ही तगड़े नोट्स है, चाहे इंटीग्रल कैलकुलस का भी देख लो, डिफरेंशियल कैलकुलस का देख लो, या तो फंक्शंस का देख लो। एक क्वेश्चन दूं मैं, जो बाकी लोगों का हो जाता है, ये तो पहला वाला था, सेकंड वाला इसका बता सकते हो? 1a स्क्वायर वाला हो गया, तो 1a क्यूब, 1b क्यूब, 1c क्यूब। कोई अटेम्प्ट कर सकता है इसको कि इसका क्या होएगा? ये भी तुमको मेमोराइज ही करना है, ये जो भी तुम लिख रहे हो इसको तुमको मेमोराइज करना पड़ेगा, इनके वैल्यूज, इनका फाइनल सॉल्यूशन है। हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे 4, सबसे बड़ा पावर इधर पे 4 है, ठीक है, तो 4 तुम्हारा भी बनना चाहिए। तुम पहला पार्ट तो कंप्लीट कर लोगे, उधर पे तुम क्या पुट करोगे a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, क्योंकि अगर तुम a रखते हो तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, b रखते हो तो भी सेम हो जाएगा, c रखोगे तो 3 तो हो गए। ठीक है, तो मतलब तुमको 3 तो फैक्टर्स मिल गए, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। शाबाश। तो चौथा वाला ये जो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इसके बाद वाला क्या रहना चाहिए? एक सिमेट्रिक इक्वेशन रहना चाहिए। सिमेट्रिक इक्वेशन मतलब क्या? जो ABC उसमें इंक्लूडेड रहे, और अगर तुम उसका इंटरचेंज भी करो पोजीशन तो भी क्या रहना चाहिए? सेम। तो लीनियर में अगर तुमको कोई भी इक्वेशन बनाना है
ठीक है, पावर तुमको 4 क्रिएट करना है और सिमेट्रिक इक्वेशन चाहिए, तो सिमेट्रिक इक्वेशन गिन के बहुत कम है लीनियर में, तो एक तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, है कि नहीं। अब दूसरा क्या है, ए बी बी सी और सी ए, लेकिन इसको लेना चाहिए क्या, नहीं, इसको लेके कुछ सेंस है क्या, नहीं, तो मतलब किसके पास जाओगे, a प्लस बी प्लस सी, तो मतलब यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि अगर मैं a इंटू बी पावर 2, ए बी इंटू सी पावर 3 और ए बी सी इंटू ए पावर 4, और यहां पे देखो 1 बी सी क्यूब पावर कितना है 4, मतलब दिस इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको लर्न करना भी बहुत डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन इसका लॉजिक समझ गए तो फिर एकदम इजीली लर्न हो जाएगा। समझा कैसे करना है, तो पावर के ऊपर ध्यान दो क्या चल रहा है पावर, तो कुछ डिटर्मिनेंट है तुमको लर्न करने पड़ेंगे, तो ये उनमें से कुछ है। समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ, क्योंकि यहां पे पावर कितना है 4 है ना, b और c क्यूब और इधर पे तो 1 है, इसका तो फर्क छोड़ दो, तो हाईएस्ट पावर कितना बनना है 4, चाहे किधर से भी करो पावर 4 मैक्सिमम में। b a माइनस बी माइनस सी माइनस है, उसके क्या है फैक्टर्स है, ठीक है, तो ये हम लोग ने कर दिया a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, तो इधर पे टोटल पावर्स कितने मिल रहे 3, एक पावर मिसिंग है, ठीक है। अब एक ऐसा कौन सा पावर रखूं कि जो मेरे इक्वेशन को हिलाए ना, सिमेट्रिक, मेरे को एक सिमेट्रिक इक्वेशन रखना पड़ेगा कि जहां पे मैं अगर इंटरचेंज भी करूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता हो, वो सेम एज इट इज हो। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है, a प्लस बी प्लस सी ही जाएगा, और तुम दूसरा कोई भी इक्वेशन बनाने का ट्राई करो ए बी सी से, कभी कुछ और बनने वाला नहीं है, क्या ही लोगे, क्योंकि इधर पे तुम मल्टीप्लाई करोगे ए से ही मल्टीप्लाई होगा, पावर कितना जाएगा 4, ठीक है। और कोई केस यहां पे रख ही नहीं सकते हम लोग कि जो मेरा पावर भी 4 रखे और सिमेट्रिक भी रहे, बस एक ही है, कौन सा, a माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी और बी प्लस सी। हाँ वो नहीं रख सकता, क्योंकि उधर ए बी का तो पावर 2 बन जाता है ना, और इधर पे 3 है, टोटल पावर कितना हो गया 5, तो वो हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है, समझा। तो ऐसे हम लोग करते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये पार्ट क्लियर हुआ, तो ये भी तुमको लर्न करना पड़ेगा, एक ये वाला और एक ये वाला, फिर और भी है, आगे जाऊं, फिर एक ये चीज तुमने देखी होगी, सर्कल हुआ है तो ये चीज देखा होगा ए एच जी बी एफ सी, है कि नहीं, तो इसका भी तुमको मेमोराइज करना पड़ेगा, क्या है ये मालूम है, स्टार्टिंग में अगर तुमने सर्कल किया होगा तभी ये बात हुआ रहेगा कि ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा कि पैराबोला है कि नहीं, एलिप्स है कि नहीं, सर्कल है कि नहीं, या स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो ये हम लोग अभी नहीं बोल सकते, इसका डिटरमिनेंट के वैल्यू के हिसाब से हम लोग बोलते हैं। तो क्या होएगा यहां पे, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो ये तुमको डिटर्मिनेंट का इक्वेशन लर्न करना पड़ेगा, ये इक्वेशन तुमको वैसे भी लर्न करना ही पड़ेगा, 12th में पूरा कोनिक सेक्शन में एलिप्स है कि नहीं, पैराबोला है कि नहीं, उस टाइम पे तो तुमको रट्टा मारोगे, तो अभी से ही कर लो। तो कौन सा है, ये वाले का हर जगह पे आएगा, संभालना। इधर देखो, सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इसका भी वैल्यू तुमको लर्न करना रहेगा, सर्कुलेंट मतलब क्या, अब इधर पे नोटिस करो ए बी सी ए और सी ए बी, ठीक है। तो ऐसा अगर डिटर्मिनेंट रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब।
अब ये जो है डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इससे आया है। ठीक है, तो ये वाला भी लिख लो। ये कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट है, अगर याद रहेगा तो कंपैरेटिवली बहुत जल्दी सॉल्व करोगे, वरना तो ऐसे भी सॉल्व कर ही लोगे, सिर्फ डिटर्मिनेंट ही तो निकालना रहेगा। ऐसा कुछ ये नहीं है, बट लर्न रहेगा तो इजी पड़ेगा, फास्ट होगा। ऊपर वाला लर्न रखोगे तो इजी है, नीचे वाला तो आ जाएगा फिर। चलो अभी इसी के ऊपर क्वेश्चन देखो, जो जो चीजें तुमने लिखी। तेरा नाम क्या है? हाँ, तो युवराज भी नहीं है, तो योगराज भी नहीं है, तो दोनों का मिक्सचर है। जुग सरनेम क्या है? मिस्टर बत्रा। ये ज्यादा इजी पड़ेगा मेरे को, है कि नहीं? गलत नाम बोल के एकदम वर्ड नहीं लगानी चाहिए ना। तो मैनचेस्टर फैन है? नहीं सर, ऐसी ये सब मत पहना कर, अच्छा नहीं लगता। बार्सिलोना पहन के हाँ, मैनचेस्टर ये सब नहीं। चलो आगे चलो, ठीक है ना, मेरे लेक्चर में नहीं। आगे बढ़ सकता हूं? क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई a plus x the whole square b plus x the whole square plus x the whole square। बोलो कौन? पीछे से लात मार। इसको करो, यहां पे दोनों का काम होएगा। अभी जो सीखा है वो भी, और मल्टीप्लीकेशन वाला जो तुमने लास्ट टाइम सीखा था वो भी, दोनों का यूजेज है। तुम्हारे लिए हिंट ऐसा है कि इसको पहले ओपन कर लो, a प्लस बी द होल स्क्वायर करके, फिर जो भी तुम ओपन करोगे उसको दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करो मल्टीप्लीकेशन वाले उससे। ठीक है, पहले इसको ओपन करो और मल्टीप्लीकेशन वाले से स्प्लिट कर दो। तो पहले तो इसको लिख लेते, जो जो वैल्यूज आने वाले हैं हमारे वो सारे देख लेते। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या रहेगा, बी स्क्वायर प्लस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या रहेगा, सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ay प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या रहेगा, बी स्क्वायर प्लस 2by प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cy प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट वाला, ए स्क्वायर प्लस 2az प्लस जेड स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2bz प्लस जेड, अरे सॉरी हाँ जेड स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 2cz प्लस जेड स्क्वायर। चलो बाकी लोग लिखो। अब इसको स्प्लिट कैसे करोगे, क्या दिख रहा है, कौन कॉमन दिख रहा है? इधर देखो, इधर ना
x है, इधर x स्क्वायर है, इधर पे क्या रहेगा 1, इधर देखो x है, x स्क्वायर है, इधर क्या है 1, इधर क्या है x स्क्वायर, इधर क्या है 1, तो तुमको दिखा ना कॉमन, क्या दिख रहा है 1x x स्क्वायर, तो मतलब इधर पे लिख सकता हूं 1x x स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन उसके साथ, उसका किसके साथ होगा a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 2a, और फिर क्या आएगा 1। ठीक है, हाँ नीचे वाला, ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा? इतना समझा? तो ऊपर वाले को देख के हम लोग ने देखा कॉमन कौन रिपीट कर रहा है खुद को बार बार, जो रिपीट कर रहा है वो एक साइड डाला, जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको वो साइड डाल दिया। अब नीचे भी देखो वही रिपीट हो रहा है, कौन रिपीट हो रहा है अभी यहाँ पे y स्क्वायर, y स्क्वायर, y स्क्वायर, सबके पहले कौन है 1, तो क्या आएगा 1y स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रहा है? पहला वाला कुछ तो गड़बड़ है, बी वाला पार्ट नहीं बन रहा है ना हम लोग का, ये तो ठीक है, ये वाला तो ठीक है, सी है, अरे 1 इंटू ए स्क्वायर, फिर कॉलम में इधर पे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, रो के बदले में ए स्क्वायर 2a1, बी स्क्वायर 2b1, और ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर 2c1। अब मल्टीप्लीकेशन करके देखे, 1a स्क्वायर 2ax प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है, फिर इसी का दूसरे कॉलम के साथ 1 इंटू बी स्क्वायर एक्स इंटू 2b, फिर एक्स स्क्वायर इंटू 1 बराबर है, ये रो और कॉलम चल रहा है, फिर 1 इंटू सी स्क्वायर एक्स इंटू 2c एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, हाँ तीसरा वाला भी बैठा और नीचे वाला भी बैठेगा, तो ये वाला लास्ट वाला क्या रहेगा 1 z और z स्क्वायर। पहले वाला बराबर था, पहले वाले में क्या इशू था? हम लोग को तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना था ना, हाँ कॉलम वाइज करेंगे सेम है, लेकिन तुमको तुम्हारा मैट्रिक्स दिख जाएगा। इधर देखो तुमने लिख दिया क्या, तुमने तो कट भी किया और तुमने ये लिखा, रुको अभी कुछ मत लिखो, ये देखो पहले वाला और ये वाला भी सेम ही है ना, ये देखो a स्क्वायर 2a1, b स्क्वायर 2b1 और c स्क्वायर 2c1। पहले वाले रो का अगर रो वाइज कर रहे हो तो क्या होगा, पहला वाला पहले के साथ, पहला वाला दूसरे के साथ, और पहला वाला तीसरे के साथ, वही होने वाला है। 1 इंटू ए स्क्वायर इज वॉट ए स्क्वायर, एक्स इंटू 2a इज वॉट 2ax, एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1, फिर यही वाला दूसरे के साथ 1 इंटू बी स्क्वायर इज वॉट बी स्क्वायर, एक्स इंटू 2b इज वॉट 2bx, और एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1 बराबर है ना। तो तुम रो रो ही कर रहे हो ना, तो जब रो रो कर रहे तो पहला रो ऑल रोज इधर का, दूसरा रो सारे रोज इधर के, तीसरा रो सारे रो इधर के, और जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वो कैसा आएगा फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। तो ये जो किया था ये भी बराबर है। अब एक चीज देखो यहां पे कॉमन क्या है, कुछ लिखो मत, पहले मेरे को करने दो। यहां पे कॉमन क्या है 2, ठीक है, उसको मैं वैसे ही रहने देता हूं, 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z और z स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा इंटू 2, कितना होने वाला है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, क्या आएगा a b c 1 1 1। तुम मुझे बताओ यहां पे मैं इसको और इसको इंटरचेंज करता हूं, किसको, कॉलम 1 को किसके साथ इंटरचेंज करूंगा, कॉलम 3 के साथ। तो नोटिस करो यहां पे क्या होने वाला है 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, लेकिन साइन क्या आएगा, whenever two rows are interchange डिटरमिनेंट साइन क्या हो जाता है चेंजेस। तो इधर पे माइनस अगर तुम चेंज करोगे तो माइनस साइन में ले लेता हूं, और माइनस साइन किधर लूंगा बाहर की तरफ, तो इधर -2 ले लूं चलेगा ना, और मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तुम मुझे बताओ क्या तुमको इसका वैल्यू नहीं मालूम क्या,
इसका वैल्यू मालूम है कि नहीं? अभी तुमने किया 1a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्या आएगा -2x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a। समझा? क्लियर हुआ? तो एक बार वो पैटर्न में हम लोग ला दिए तो खत्म ना। के तो तुमको मालूम है ना, तुम्हारा 1 ही रहता है, तभी तो हमने वो सॉल्व किया था। तो के तो तभी तो के हम लोग का 1 है, इसलिए तो हम लोग डायरेक्टली लिख दिए, है कि नहीं? अगर तुमको कभी भी डाउट रहे ना कि के आएगा कि नहीं आएगा, तो सबसे इजी तरीका क्या है, इसको लो, ठीक है, इसका जो भी तुमको लगता है उसको बनाओ और आगे के लिख दो, और किसी का भी वैल्यू 0 पुट कर दो, तो तुमको मालूम पड़ेगा कोएफिशिएंट कंपैरिजन से कि के 1 है कि नहीं है। बट इसके केस में 1 है ना, अभी देखा था। तुम मुझे बताना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्या होता है उसका डिटर्मिनेंट? 0, ऑड ऑर्डर का 0। ठीक, तो वो जो ब्लैक एंड व्हाइट पेज था उसमें था ना स्क्यू सिमेट्रिक वाले सम्स। ये तो तुमने किया, इसका वैल्यू कितना रहेगा? इसका वैल्यू क्या रहने वाला है? 0। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका कॉन्जुगेट क्या है? a माइनस बी, इसका कॉन्जुगेट a माइनस सी और इसका कॉन्जुगेट b माइनस सी, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये कौन सा है? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में ऑड ऑर्डर का वैल्यू कितना रहेगा? 0। समझा ना? ठीक है, धैर्य, क्या कर रहे हैं? चलो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। If n belongs to natural number and n factorial, n plus 1 factorial, n plus 3 factorial, n plus 2, n plus 2 factorial, n plus 1, n plus 2, n plus 3, next वाला n plus 2, n plus 3 and n plus 4। ये सॉल्व करना है, इवैल्यूएट है। तो अभी यहाँ पे कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी तो नहीं लगेगा, फैक्टोरियल्स है ना, तो मैं माइनस प्लस कर सकता हूँ क्या? रो मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, फैक्टोरियल बैठे हुए। लेकिन तुम एक चीज देख सकते हो, कॉमन निकल रहे। कौन किधर किधर कॉमन निकल रहे? देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला देखना, इधर तो n फैक्टोरियल है, नीचे वाला क्या बनेगा? n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। इसके नीचे वाला n प्लस 2, n प्लस 1 और n फैक्टोरियल। ये सब कुछ पहले कॉलम में बन रहा है। दूसरे कॉलम में देखो कौन बन रहा है,
यहाँ पे n+1 ही रखो, इसको तो कुछ भी मत करो, बट नीचे वाला देखो क्या बन रहा है n+2 और ये क्या बन जाएगा n+1 फैक्टोरियल, उसके नीचे वाला n+3 n+2 और नीचे क्या हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल। उसके यहां पे करते कितना आएगा n+2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा n+3 n+2, ठीक है, और लास्ट वाला n+4 n+3 और n+2 फैक्टोरियल। मुझे बताओ रो 1 सॉरी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से क्या क्या कॉमन निकल रहा है n n+1 और n+2। तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल n+2 फैक्टोरियल। ये यहां पे गया, कितना हो गया अभी यहां पे अंदर क्या बचेगा मेरे पास 1 1 1, नीचे क्या बचेगा n+1, उसके नीचे क्या बचेगा n+1 इंटू n+2, यहां पे n+2, देन नेक्स्ट क्या है n+3 n+2, फिर यहां पे 1, यहां पे क्या बचेगा n+3 n+3, फिर नेक्स्ट वाला क्या रहेगा n+4 और n+3। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कैसे हो रहा है यहां पे। तो इतना हम लोग का पार्ट बन चुका है, नहीं ठीक है, अब इसको करना है तो पहले इधर तक लिखो क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे हम लोग। इधर तक समझा, ठीक है, ये तो ठीक है। अब तुमको इशू किधर आ रहा होगा, अभी भी n सब जगह पे चिपके हुए हैं और दूसरा यहां पे नीचे क्या है n² है कि नहीं, यहां पे n² बनेगा और ऊपर n बैठे हुए हैं। तो अब क्या करने का कि मेरा n², कौन सा स्टेप करूं कि कुछ ना कुछ तो मेरा सॉल्व हो जाए या एलिमिनेट हो जाए, क्या कर सकते हैं हम लोग C2 माइनस C2 माइनस C1 और C3 माइनस C2, ठीक है। तो अभी अगर मैं C2 माइनस ये करूंगा तो ये क्या हो गया 0, ठीक है, दिस माइनस ये करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, n+2 माइनस n+1 क्या देगा मुझे 1 देगा, n+3 माइनस n+1 करेंगे तो क्या देगा 2 देगा ना, हाँ तो n+3 हम लोग करेंगे तो इधर पे कितना आने वाला है 1, ठीक है, और यहां पे क्या आने वाला है n² तो क्या हो जाएगा हमारा कैंसल, है कि नहीं। तो n² इधर पे तो क्या है n² प्लस 3n प्लस 2, यहां पे क्या है n² प्लस 5n प्लस 6 और यहां पे क्या है n² प्लस 7n प्लस 12, है कि नहीं। तो पहले इसको लिख ले n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल n+2 फैक्टोरियल, ये पूरे पार्ट को यहां पे लिखेंगे 1 1 1 n+1 n+2 n+3, इधर पे आ गया हमारा n² प्लस 3n प्लस 2, यहाँ पे n² प्लस 5n प्लस 6 और यहाँ पे n² प्लस 7n प्लस 12, ठीक है। हम लोग ने इधर तक रखा है, ठीक है, इधर तक समझा। अब हम लोग क्या करेंगे, कौन सा स्टेप करते हैं C3 माइनस C2 करके देखें, C3 ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है, C3 माइनस क्या हो गया C2,
तो इधर का पार्ट तो सेम है हमारा, n n+1 और n+2, n+1 n² + 3n+2। चलो C3 चेंज हो रहा है, C2 तो एज इट इज रहेगा, n+2 n² + 5n+6। चलो माइनस कर दो, 1 - 1 0, ये कितना हो गया 1 हो गया, और इसको इसमें से करोगे तो कितना हो जाएगा, n² कैंसिल, 7 2n। अब ये हो चुका है हमारा, इधर पे 0 क्रिएट हो चुका है, डिटर्मिनेंट अभी इजी रहेगा इधर तक। तो अब ये दोनों का करेंगे तो कितना होने वाला है, n+2 कितना हो गया 1 n+1 n² + 3n+2। हम लोग कर रहे C2 ट्रांसफॉर्म C2 - C1, 1 - 1 0, n+2 - n+1 1, फिर n² प्लस इससे क्या करेंगे हम लोग 5n, कितना हो जाएगा 2n + 4, इधर पे आ गया 0 1, 2n प्लस कितना आ गया 6, है कि नहीं, समझा इधर तक। समझे कि नहीं समझे, इधर तक समझा। अब तुम्हें चाहिए तो डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकालना है तो निकाल सकते हो, ठीक है, वरना एक और चीज ट्राई कर सकते, C3 - C2 भी कर सकते हो ना। तो इधर का 0 आ गया, सिर्फ इससे ही मल्टीप्लीकेशन रहेगा, है कि नहीं, ऊपर के सारे ट्रायंगल बन जाएंगे, ट्रायंगल में 0 रहेगा, तो 2n + 6 माइनस कितना हो जाएगा 2। हाँ, तो एक और स्टेप करना रहेगा, तो C3 टेंड्स टू क्या रहेगा, C3 माइनस क्या कर दोगे C2, तो C3 - C2 कितना होने वाला है 1 n+1 n² + 3n+2, ये तो 0 1 2n + 4, इसको इससे माइनस करना है, व्हाट इज 0 - 0 0, 1 - 1 0, 2n + 6 - 2n + 4 कितना आएगा 2, और इसके बाहर सब कुछ सेम है, n n+1 n+2। अब तुम बताओ, ये ऊपर का डायगोनल के ऊपर के सब कुछ 0 है, तो मतलब क्या होएगा, ये 1 × 1 × 2 कितना आएगा आंसर 2। दैट मीन्स हमारा फाइनल आंसर होने वाला है 2n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल n+2 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन, एक समेशन वाला, रिवीजन के लिए एक समेशन वाला करते, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड NCR 1 n² - 1 2n n+1 cos² n² cos² n और फिर cos² n+1। प्रूव दैट समेशन r = 0 से लेके n तक इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है। बस करो, फर्स्ट और सेकंड इक्वल हो जाएंगे। तुमको प्रूव करना है समेशन r = 0 से लेके n तक,
तो समेशन किसके ऊपर लगने वाला है? समेशन वेरिएबल कौन सा है अपना? आर ना। ये देखो समेशन क्या बोला है? आर पे लगाना है। आर के कितने रोज है या तो कॉलम्स है? एक। अगर एक ही है तो तुम क्या करोगे? डायरेक्टली समेशन लगा दोगे। तो हम लोग डायरेक्टली इसके ऊपर समेशन लगाते हैं, वो भी किस पे? सिर्फ फर्स्ट रो पे लगेगा। तो क्या हो जाएगा? समेशन 2r माइनस 1, फिर क्या रहेगा? समेशन NCR, और फिर क्या रहेगा? समेशन 1। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? n स्क्वेयर माइनस 1 2 रेज टू n n प्लस 1 कॉस स्क्वेयर n स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर n और कॉस स्क्वेयर n प्लस 1। उनको सिर्फ समेशन लगाना है। अब इधर देखो, तुम्हारा समेशन तुम कहां से कहां तक लगा रहे हो? आर जीरो से लेके एन तक, आर जीरो से लेके एन तक, और जीरो से लेके एन तक। अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो चलो समेशन अलग अलग लगा लेते पहले। आर इक्वल्स टू कहां से? जीरो से लेके एन तक कौन सा रहेगा? 2r माइनस 1। समेशन को अंदर लेके जाओ। 2 समेशन r इक्वल्स टू जीरो से n माइनस समेशन r इक्वल्स टू जीरो से लेके n। समझे कि नहीं समझे? यहां पे क्या रहेगा? r। तुम अगर इसको ओपन करते 0 1 2 3 ऐसे ही लिखते ना, कैसे रहता? 0 1 2 3 किधर तक जाता? n तक। तुम मेरे को बताओ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n टिल n क्या रहता है? n प्लस 1 बाय क्या होता? 2, और इधर भी क्या है? 2। करेक्ट है। यहां पे क्या है? 1 है। ठीक है, माइनस तुम मुझे बताओ r जीरो से लेके n कितना होता है? n प्लस 1, n थोड़ी कितना होएगा? n प्लस 1 ना। 1 से चालू करते तो हम लोग का क्या आता? n तक लेते। तो जीरो से चालू कर रहे हो तो क्या लोगे? n प्लस 1। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब माइनस क्या हो गया यहां पे? n प्लस 1 हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 तो क्या हो गया तुम्हारा? कैंसल। 2 2 तो कैंसल हो गया। कितना हो गया? n स्क्वेयर प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस n क्या हो गया? कैंसल। कितना आया वैल्यू? n स्क्वेयर माइनस 1। ये पहला वाला है। इसका क्या आया? n स्क्वेयर माइनस 1। समझे? तो n स्क्वेयर माइनस 1 इधर भी है, इधर भी है। व्हाट इज NCR? समेशन r इक्वल टू जीरो से लेके n तक 2 रेज टू n। तो इधर 2 रेज टू n आया, और इधर सेम है, 1 ही है ना, जीरो से लेके n तक गया तो क्या आएगा? n प्लस 1। तो व्हेनेवर 2 रोज और 2 कॉलम्स आर सेम, डिटरमिनेंट वैल्यू इज व्हाट? तो ये तो मैंने इधर का दिखाया, इसका तो डायरेक्ट रहता ना, इसका तो फॉर्मूला है डायरेक्टली। तो इसका तो हम लोग तुरंत बोल सकते हैं, ये हो गया n स्क्वेयर माइनस 1, दिस इज 2 रेज टू n, ये हो गया n प्लस 1। n स्क्वेयर माइनस 1 2 रेज टू n n प्लस 1। नीचे क्या है अपने को फर्क ही नहीं पड़ता, कॉस स्क्वेयर n, और ये क्या हो गया? कॉस स्क्वेयर n प्लस 1। कितना हो गया अपना आंसर? 0, क्योंकि ये और ये क्या हो गए? सेम।
तो जो स्टूडेंट बाइनोमियल में एब्सेंट रहे होंगे ना, उनको ये नहीं मालूम पड़ा रहेगा एनसीआर का 2n रहता है, ठीक है। तो अगर तुम पुट करोगे तो NC0 NC1 टिल NCN इज 2n। चलो आगे चले। जयविन सच में कर रहे तू? चलो आगे बढ़ू। चलो आगे बढ़ू। क्वेश्चन देखो। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 आर माइनस 2r स्क्वायर dr प्लस 1 इसका निकालो। क्या 3 बार करना पड़ेगा? तीन समेशन है 3 में ना, तो डायरेक्टली समेशन लगा सकते हो क्या? नहीं, डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे। डिटरमिनेंट सॉल्व भी करोगे तो परेशान हो जाओगे। तो ऐसा सोचो कि कौन से रो या तो कॉलम का ट्रांसफॉर्म करके कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या तो जीरो क्रिएट हो सकता है ज्यादा। ऐसा कुछ है कि जीरो क्रिएट कर दे हम लोग, 2 3 जीरो क्रिएट कर दे, तो उसके रिस्पेक्टिव में हम लोग डिटरमिनेंट ओपन करेंगे। अगर ऊपर मैंने 2 जीरो या 3 जीरो 2 जीरो क्रिएट किया तो उसके रिस्पेक्टिव में, नीचे किया तो इसके रिस्पेक्टिव में डिटरमिनेंट ओपन, और इधर तो इधर। हम लोग तो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं डिटरमिनेंट के लिए। किन दोनों को यूज करके मैं ऐसा कुछ 0 0 क्रिएट करना चाहता हूं? कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। थोड़ा सा शांत होके देखो, एक ही स्टेप में हो जाएगा। थोड़ा सा शांत होके देखो। बस प्रॉब्लम क्या है, वो चीज ऊपर नीचे नहीं है। ऊपर नीचे कर दूंगा ना तो तुरंत आंसर बोलोगे और फट से तुमको दिख जाएगा। नहीं, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है,
पहले तो डिटरमिनेंट के बारे में सोचते हैं। क्या तुमको ये चीज दिख रहा है? R2 2R² 3R माइनस 1 है इधर पे, पहले इधर से देखो 3R माइनस, इन दोनों का एडिशन करूंगा तो सीधा क्या बन जाएगा 0, है कि नहीं? 3R पहले इन दोनों का एडिशन देखो कितना होगा, R+1 2R माइनस 1 क्या होता है दोनों का एडिशन 3R, और उसको फिर माइनस कर दूंगा इसमें से तो क्या बन जाएगा 0। वापस से R-2 प्लस 2R माइनस 1 कितना होएगा 3R माइनस 3, इसमें से माइनस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 0। दो जीरो क्रिएट हो चुके हैं ना, इधर जीरो क्रिएट होएगा ही नहीं, आंसर 0 नहीं है, ठीक है। तो अब इसको देख सकते हो जैसे कि R² प्लस R प्लस R² प्लस 2R प्लस 3 कितना होएगा 2R² प्लस 3R प्लस 3, तो इधर पे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा -4 बनेगा। तो इधर -4 इधर 0 इधर 0, तो तुम ट्रांसफॉर्मेशन या तो डिटरमिनेंट ओपन करोगे विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड रो। समझा कि नहीं समझा क्या कर रहे हैं? तो इसको अगर एक ही स्टेप में अगर करना रहता तो कैसे होता, तुमको मालूम है दोनों का एडिशन इसमें से माइनस करना है, तो R2 ट्रांसफॉर्म करना है कैसे, R2 माइनस क्या करोगे R1 प्लस R3, ठीक है। तो ये करने वाले, तो अभी देख लेते हैं क्या होगा। इसको इन दोनों के इधर तो क्या बन गया 0, इधर भी हम लोग ने देखा 0, इधर R+1 इधर R-2 इधर R² प्लस R, इन दोनों का एडिशन कितना होएगा 2R² प्लस 3R प्लस 3, 3R प्लस 3 माइनस क्या करना है हम लोग को 2R² प्लस 3R माइनस 1, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा -4, इधर आ गया -4, R² 2R प्लस 3 2R माइनस 1 2R माइनस 1। जब भी इस रो के रिस्पेक्टिव में अगर ओपन करने जाओगे तो सिर्फ इसको ही लेके सॉल्व करना है ना, तो यहां पे साइन क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, है कि नहीं? क्या डिस्कस हुआ था हम लोग का, अगर इवन पोजीशन पे है एडिशन तो उधर पे प्लस, और जहां पे भी ऑड पोजीशन पे वहां पे माइनस। तो 8 2 1 है ना, 2 + 1 कितना हो गया 3, तो यहां पे क्या करोगे माइनस, यहां पे क्या रहेगा प्लस, और यहां पे भी क्या रहेगा प्लस, तो इसको करो तो ये कितना हो गया +4 मल्टीप्लीकेशन क्या जाएगा, रो गया कॉलम गया, क्या दिख रहा है R+1 R-2, नीचे क्या रहेगा 2R-1 और 2R-1। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या बन रहा है, समझाइए। तुम्हारा आंसर क्या है 12। A + B + C का वैल्यू बोला है तो मतलब n का तो वैल्यू 1 नहीं डाला है, इस साल की जे के क्वेश्चन में आया था, एक ऐसे ही दिया था, x दो डिटरमिनेंट दिए थे और उनके वैल्यूज नीचे ऑप्शंस में थे। तो एक डिटरमिनेंट कैसा था पता है, ऐसा कुछ था, फर्स्ट वाला शायद x² - x, इधर x² x + 1, यहाँ पे x² - 1, फिर x² + 2x + 3x, फिर x² समझो कुछ भी ले लेते 3x + 2 x² + 4x, ऐसे ही करके सब कुछ था, इधर भी x इधर भी x इधर भी x, और सब जगह पे एक कांस्टेंट था, इधर 5 इधर 6 इधर समझो +7, और इस डिटरमिनेंट को वो लोग ने इक्वल टू क्या बोला था मालूम है px + q। तुमको क्या ढूंढना था, इफ p² = 196 × q², तुम बताओ p और q का वैल्यू क्या है, ऐसे करके था। ये डिटरमिनेंट दिया पूरा x से भरा हुआ है, ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट px + q करके बोल दिया, और क्या बोला है p² = 196 q², तो p और q का वैल्यू बताओ। तो ये एकदम इजी है, अगर तुम्हें मालूम है ये px + q है तो मतलब q तो तुम्हारा कांस्टेंट है ना, अगर कांस्टेंट है तो मतलब कहीं पे भी x होना चाहिए क्या, नहीं, क्या कर दोगे पुट x = क्या कर दोगे 0, सब जगह से हट गया, ठीक है। तो क्या बचेगा सिर्फ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिटरमिनेंट निकालो तो तुमको q मिल जाएगा, q मिल गया, q का स्क्वायर करके ये कर दो, तुमको क्या मिल जाएगा p² मिल जाएगा।
समझे? तो इस बार आया था। तो जब भी x से भरा हुआ टर्म रहेगा डिटर्मिनेंट में और इक्वल टू कुछ कांस्टेंट दिख रहा है ना, सीधा x उड़ा दो, क्या कर दोगे? 0। रीजन, ये क्या है? आइडेंटिटी है। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट इक्वल टू तुमने अगर इक्वेशन बोल दिया, मतलब बेसिकली वो क्या है? आइडेंटिटी। ये बोलने की जरूरत है क्या ये आइडेंटिटी है? बोल दिया ना दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब कोई भी वैल्यू रखो वो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो इसलिए x इक्वल टू 0 करके क्यों निकाल लो, बाकी का सब इजी हो जाएगा। तो इस साल के क्वेश्चन में आया था। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करके कितना आया? उसको सॉल्व करके कितना है? 12। हाँ, इसको सॉल्व करके कितना आया? ये कितना है? 24r माइनस क्या आया? 12। ये इधर तक आया। तुमको निकालना क्या है लेकिन? समेशन, समेशन निकालना है ना। तो हमारा तो रूल हमको मालूम है, अगर बहुत सारा दिखेगा तो डिटर्मिनेंट होने के बाद समेशन लगाओगे ना। अब तुम क्या लगाओगे इसके ऊपर? समेशन। अब समेशन लगाओगे तो कितना होने वाला है ये? समेशन अगर इसको लगाएंगे तो ये कितना होने वाला है? 24 समेशन r इक्वल टू 1 टू n, कितना रहेगा? r माइनस 12 समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n, कितना होएगा? 1। बताओ ये कितना होएगा? 24 r कितना रहेगा? n प्लस 1 अपॉन क्या होएगा? 2, ठीक है, माइनस 12 1 का कितना हो जाएगा? n। यहां पे तो कोई इशू नहीं है। 1 जा हाउ मेनी जा? 12 जा, कितना हो गया? 12n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 12n, 12n क्या हो गया? कैंसिल। कितना आया तुम्हारा आंसर? 12n स्क्वायर आया ना, समझे? और तुमको क्या बोला है? इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो इसके इक्वल है। किसके? an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। मतलब इसको मुझे कंपेयर करना पड़ेगा किससे? 12n स्क्वायर इक्वल्स टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, और मुझे वैल्यू ढूंढना है a प्लस बी प्लस सी का। तुम ही बताओ, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ढूंढना है। तुम्हारा 12n स्क्वायर an स्क्वायर प्लस bn प्लस c है, मतलब n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? 1। n इक्वल टू 1 पुट करोगे तुमको मिल गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वहां पे क्या हो गया? 12। तो अपना आंसर कितना है? 12। क्लियर है? बस क्या पांडे? हाँ, रूबी में आ गया तो क्या मेरा हैंडराइटिंग भूल गया? हाँ, ब्रेकअप करना पड़ेगा अपने को। सॉरी इट्स नॉट वर्किंग। अभी इधर देखो, तुम डायरेक्टली डिटरमिन करने बैठ जाओगे तो डायरेक्टली डिटरमिन करने बैठो मत। सबसे पहले ये देखो तुम इसको और छोटा कर सकते हो क्या? कोई ऐसा कोई स्टेप है जिसको करने से एक रो का या तो एक कॉलम का पूरा एक्स ही गायब हो जाए? देखो लाइफ में और डिटरमिनेंट में जितने कम एक्स उतना बेटर। ये लाइफ लेसन है, बीच में ही आएगा। तो मेरे को बताओ कैसे करोगे? यहां पे R2 माइनस क्या करोगे? 2R1। सीधा ये वाला x, इधर का x क्या हो गया? गायब। सिर्फ तुम्हारा एक ही जगह पे x बचेगा। कहां पे? फर्स्ट रो। अब उसको करना ज्यादा इजी है ना, दो को अलग अलग करने से तो बेटर है एक को करो, ठीक है? तो कैसे करेंगे? अभी यहां पे R2 माइनस क्या रहेगा? R2 ट्रांसफॉर्म करना है, R2 माइनस 2R1। तो चलो कर देते, इसको तो सेम रखेंगे, x माइनस 1 5 1 5 7। चलो अब इसको करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, मतलब क्या? 2x स्क्वायर माइनस 3 ये हो गया
माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर क्या हो गया कैंसल -3 -2 इज व्हाट -5 तो इधर पे -5 आया नेक्स्ट 2x प्लस 1 दिस इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये -2 इंटू एक्स माइनस 1 कितना हो जाएगा -2x प्लस 2 2x प्लस 1 ये दोनों कैंसिल 1 प्लस 2 कितना आया 3 फिर नेक्स्ट 3 माइनस क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 5 कितना होएगा -7 तुम बताओ अब इसका करना कितना इजी है अब कर दो इसका डेरिवेटिव सिर्फ फर्स्ट रो में ही करना है ना फर्स्ट रो का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 2x डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 1 0 क्या इसका क्या हो जाएगा 0 फिर नेक्स्ट क्या रहेगा -5 फिर 3 -7 नेक्स्ट 1 5 7 अब हम लोग नॉर्मली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं ना है कि नहीं तो चलो अब इसका नॉर्मली डिटर्मिनेंट निकाल दो इसको और छोटा करना चाहते हो कैसे करोगे अगर और छोटा भी करना रहे तो क्या करोगे ये दोनों का एडिशन 7 - 7 0 हो जाएगा करने तो कर सकते हो ना दैट मीन्स 1 प्लस -5 तो कितना हो जाएगा -4 8 0 एक और 0 क्रिएट हो जाएगा तो मतलब मेरे को कौन सा निकालने का रहेगा इधर वाला तो 0 इधर से ये वाला करेंगे 0 चलेगा जैसे भी पहले मेरे को इसका डिटरमिनेंट बता दो x का टर्म बचेगा ना अपने पास किसका होटल है वो अच्छा वो उसका ही है और किसका लेके गया तेरा (2x) 3 7 से कितना होएगा 21 माइनस 7 इंटू 5 कितना होगा -35 फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय क्या होएगा -5 इंटू 7 क्या होएगा -35 माइनस 7 इंटू 1 क्या होएगा -7 तो कितना हो जाएगा +7 बाकी जीरो करने की जरूरत नहीं है कितना हो गया ये 2x कितना हो गया 56 है कि नहीं और ये कितना हो गया +28 कितना हो गया ये 102x प्लस 28 ये जो तुम्हारा वैल्यू है ये इसका डिटर्मिनेंट का आया ठीक है डेरिवेटिव करके क्या पुट करना है हम लोग को 2 चलो इसमें 2 पुट कर दो इधर 2 पुट कर दो 102 इंटू 2 कितना हो गया 204 प्लस 28 कितना हो गया 232 है कि नहीं समझे डिटर्मिनेंट करने के बाद 2 रखना है बस इतना ही था डिटर्मिनेंट किया x दिखा 2 रखा खत्म हाँ 112 है यार ना ये ना बता दो कौन किया हाँ तूने क्या मिस्टर बत्रा कितना हो गया टोटल 252